व्यापार में इतना रहा व्यस्त कि नगर में एक व्यापारी रहता था। नगर में उसका काम बहुत कम चलता था। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि दिन भर कोई सौदा नहीं बिकता था। घर में उसे पत्नी को भूखे रहने तक की नौबत आ जाती थी। समय गुजरता गया लेकिन उसकी स्थिति नहीं सुधरी। अब उसे किसी मित्र ने सलाह दी कि अपने नगर की बजाय आसपास के नगरों में जाकर व्यापार करो, शायद मुनाफा ज़्यादा होगा। व्यापारी को बात जम गई। वो पत्नी और बच्चों को छोड़कर दूसरे नगर में व्यापार के लिए गया। भाग्य से दोस्त की सलाह काम कर गई। उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। वह लंबे समय तक दूसरे शहर में व्यापार करने लगा। वहाँ से बहुत फायदा हुआ। उसने अपने नगर में आकर नया महल मकान बना लिया और बच्चों को लेकर नए घर में रहने लगे। तभी पत्नी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त धन है, हम अपना जीवन आसानी से गुजार सकते हैं। आपको अब दूसरे नगरों में जाने की नहीं चाहिए, हमारे साथ रहिए, बच्चों को भी अपना कुछ समय दीजिए। व्यापारी ने कहा, मैं अभी धन कमाना चाहता हूँ ताकि तुम लोगों को और बेहतर जीवन दे सकूँ। हमारे बच्चे को वैसे दिन देखना ना पड़े जैसे हमने देखे हैं। समय गुजर गया और लौट कर नहीं आया। हम जीवन साथ रहने में आनंद वंचित रह गए। व्यापारी ने जवाब दिया, बस कुछ साल और व्यापार कर लेने दो। हम इतना धन इकट्ठा कर लेंगे कि हमारी पीढ़ियों का जीवन आसानी से गुजर जाएगा। व्यापारी फिर चला गया। कुछ साल और बीत गए। बहुत धन आ गया। व्यापारी ने फिर से नदी के किनारे एक सुंदर स्थान पर बड़ा सा महल बनवा लिया। पूरा परिवार इसमें रहने लगा। वो इतनी जगह सुंदर थी कि स्वर्ग की तरह। तब व्यापारी की बेटी ने कहा, पिताजी, हमारा पूरा बचपन बीत गया लेकिन हमने आपके साथ नहीं रह पाए। आज तक इतना धन कमाया है कि 5-6 पीढ़ियों तक कोई समस्या नहीं आ सकती। अब हमारे साथ रहिए। व्यापारी ने कहा, हाँ बेटी, मैं भी थकने लगा हूँ। कुछ समय तुम लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं कल सिर्फ 2 दिन के लिए पास के नगर में जा रहा हूँ। कुछ पुराना बकाया धन वसूलना है, उसके बाद यहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। व्यापारी का परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन व्यापारी दूसरे नगर चला गया और उसी दिन भयानक बारिश हो गई और जिस नदी के किनारे व्यापारी ने अपना महल बनाया था वह बाढ़ में बह गया। महल सहित पूरा परिवार बाढ़ में बह गया। व्यापारी जब लौटा तब तक सब कुछ उजड़ सका था। थैंक्स।